वो जीतनराम मांझी जी हों चाहे चिराग पासवान हो, ये जो नकली लोग बने हुए हैं भी कुछ दिनों से, नकली दलितों के मसीहा बने। हाँ हाँ, ये आरक्षण नहीं रहता तो ये पहुंचते क्या। नहीं, जिसने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया उसको सजा मिलनी चाहिए। जीते जी जिसने उनको प्रताड़ित किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जो उनको आज़ादी के इतने साल बाद तक भारत रत्न नहीं दिया उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अमित शाह ने कहा ये पूर्ण रूप से निंदनीय है, इसको माफी मांगना चाहिए। और जो दलित नेता तो वहां बैठ करके सुनते जा रहे हैं वो अब दलित नहीं रह गए, उनका बहिष्कार होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में और राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी हमारे साथ है। जिस प्रकार से इन दिनों राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, चोर कहना, चुहार कहना, किसी तरह की बातें कहना, बड़े बड़े नेताओं को अपशब्द कहना, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। और खास करके जो अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को लेकर के जो गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर 2 दिनों से बवाल मचा है। आज लालू प्रसाद यादव ने भी उनसे इस्तीफा मांगा है। क्या कहेंगे सर, क्यों बवाल मचा है, क्या कुछ कह दिया गलत उसमें? देखिए, 2014 से जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से सबसे पहले संसदीय प्रणाली की गरिमा को इन लोगों ने गिरा दिया है। धीरे धीरे करके गरिमा उसकी समाप्त होते जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जहां नहीं बोलना है वहां भी टिप्पणी करते हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो करोड़ों करोड़ बेजुबानों की जुबान, करोड़ों करोड़ लोग जो नारकीय जीवन जीते थे उनको समानता के अधिकार दे करके और बराबरी के स्तर पर लाने का काम किया उस संविधान के कारण। करोड़ों करोड़ लोगों को जो अछूत समझा जाता था उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। करोड़ों करोड़ लोगों को शिक्षित बनने का अवसर दिया उन्होंने, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। कौन ऐसा आदमी होगा भाई जो अपने पुत्र के लाश को छोड़ करके और आवाम जो टारगेट वर्ग है, अछूत वर्ग है, उसके हक अधिकार के लिए चला जाएगा छोड़ करके अपने निर्धारित मीटिंग में, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से किसी कुर्सी का तुलना नहीं किया जा सकता है। और उनके बारे में जो टिप्पणी लोकसभा में की गई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जितनी भी निंदा की जाए अमित शाह की वो थोड़ी होगी, जितनी भी बात कही जाए उनको वो बहुत थोड़ा होगा उनके निंदा में। तो ये इस तरह का टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी, डॉक्टर अंबेडकर को और तुलना करना। आपने पूरा बयान सुना है सर? तब तो मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं, जो छोटा सा क्लिप 10 से 12 सेकंड का जो चल नहीं रहा नहीं, है। 10 से 12 मानसिकता ना पता चलता है कि इस आदमी का मानसिकता तो उसी लाइन पर है। बहुजनों के खिलाफ की इनकी मानसिकता है। ये क्या कहेंगे भाजपा के लोग? चुनाव चल रहा था, रिजल्ट होना था, उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को उठा करके कहाँ रख दिया? संसद भवन में जहाँ था वहाँ से किस रूप में रख दिया? डॉक्टर अंबेडकर से लोकसभा की पहचान बनती है, संसद की। लेकिन सर बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। दबो कुछ लोग की, वंचितों की आवाज़ थे, उन्हीं के कारण आज जो परिवर्तन नजर आ रहा है। लेकिन अमित शाह ने यह भी कहा है सर कि आज जो अंबेडकर के नाम की बात कर रहे हैं, कल जब सम्मान देने की बात थी कहाँ थे? देखिए, उनका निशाना कहीं और है। आपने क्या किया? कितना सम्मान दिया डॉक्टर अंबेडकर को? आपने कोई सम्मान दिया है क्या? कहाँ पहुंचाया उनके मूर्ति को आपने? क्या सम्मान आपने दिया? आप तो संविधान को रोज दिन कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण को रोज दिन इतना कमजोर है सर कि इसको कोई तोड़ मोड़ सकता है? अरे भाई, कैसे तोड़ मरोड़ नहीं होगा? कैसे कहा जाता है कि नहीं तोड़ मरोड़? अलग से कहा जाएगा क्या? सबसे पहले
चुनाव आयोग को कितना इसने कमजोर कर दिया है अब उस रूप में चुनाव आयोग? क्या आप लोग तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं है ये। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना है। उस निष्पक्षता में चुनाव आयोग के आयुक्त की जो नियुक्ति होगी, क्या था व्यवस्था पहले थी कि हाँ भाई, उसी से ना सब कुछ तय होगा। तो आपने सबसे पहले विपक्ष के नेता को पहले कहा कि ये तो है ही नहीं है, उसका विपक्ष का दर्जा ही नहीं, इसलिए उनका पहले हटाया था। लेकिन अब आ गया तो आप विपक्ष के नेता को और सत्ताधारी दल के 2 आदमी, जुडिशरी को तो आपने काट दिया। तो आपने यही गरिमा बढ़ाया क्या चुनाव आयोग का? तो अब चुनाव आयोग तो वो चुनाव आयोग रहा नहीं, संदेह के घेरे में, संदेह के घेरे में नहीं। पूर्ण रूप से इन्होंने संविधान को कमजोर करने की चेष्टा की। लेकिन सर, आप बुजुर्ग नेता हैं, कई पदों पर आप रहे। हम शुरू में कहा हमने कि बिहार विधानसभा के आप अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आपने वो दिन देखा है सर जब नालायक बच्चों की फौज माँ बाप को जिंदा रहते हुए 1 गिलास पानी नहीं देती है, मरने के बाद फोटो खिंचाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए उनको केक खिलाया जाता है, उनको मिठाई खिलाया जाता है, उनके श्राद्ध के दिन भोज किया जाता है। इससे ज़्यादा क्या उदाहरण होगा कि आडवाणी जी को ले जाके बंद कर दिया गया। आडवाणी जी को बंद कर दिया गया ना। ये कौन नालायक बच्चा किया भाई? किसने किया है? सुषमा स्वराज को मौका मिला? नहीं मिला। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन हमारा संदर्भ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कह रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करोड़ों लोगों के हृदय के आराध्य पुरुष हैं वो जी। और उस आराध्य पुरुष के बारे में कुछ भी विचार, इस तरह का व्यंग्यात्मक विचार व्यक्त करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। आराध्य है सर, इसमें माफी मांगना चाहिए, इसमें माफी मांगना चाहिए और अमित शाह को। और दूसरी ओर जो संविधान प्रदत्त अधिकार को लेकर के संसद में बैठे लोग हैं, जब वो बोल रहे थे, चाहे वो जीतनराम मांझी जी हों, चाहे चिराग पासवान हो, ये जो नकली लोग बने हुए हैं अभी कुछ दिनों से, नकली दलितों के मसीहा बने। हाँ, ये आरक्षण नहीं रहता तो ये पहुंचते क्या? नहीं। उदाहरण है कि दलित के लिए जो आरक्षित सीट उससे आप लड़के गए हैं। अब जनरल सीट पर जाके लड़िए, आरक्षण क्यों आप ले रहे हैं? और लेकिन सर, एक चीज आपको मानना होगा, जिसने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया उसको सजा मिलनी चाहिए। जीते जी जिसने उनको प्रताड़ित किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जो उनको आज़ादी के इतने साल बाद तक भारत रत्न नहीं दिया उसको भी सजा मिलनी चाहिए। आज तक, अभी आज के तारीख में जो आज का जनरेशन है, अभी तो जनरेशन सामने वाला नहीं देख रहा है कैसे अपमानित हो रहा है जी। तो इसके बारे में ना बोलेगा भाई आज का जनरेशन, तो उसके बारे में बोल रहा है। लेकिन इतिहास को नकारेंगे सर? इतिहास को तो सिरे से नकार रही है भाजपा के लोग, नकार रहे हैं। वो तो पूरा इतिहास से बदल दिया भाई। बीजेपी अब आप सुनिए, लेकिन आप नकारेंगे सर? सुनिए। इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई जी। अब तो वो सब गायब हो गया। अब तो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से खुदाई हो रही है। लेकिन सर, आपको मानना होगा सर, आप हम लगातार कह रहे हैं कि आप बुजुर्ग नेता हैं। लालू प्रसाद यादव को सम्राट चौधरी कहते हैं कि चोर है। लालू जी आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि अमित शाह पागल हैं। आखिर देश की राजनीति किस तरफ जा रही है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू यादव जैसे आदमी को कोई इस तरह से अपमानित शब्द से वही हम कहना चाह रहे हैं कि आप दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शब्द की गरिमा रखिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होना चाहिए कि उन लोगों का कोई राजनीति में स्थान था क्या, जो लोग उनके खिलाफ बोल रहा है, लालू जी के खिलाफ। लालू जी ने जो कुछ भी अपना टिप्पणी दिया है बंच ऑफ थॉट के बारे में, गोलवलकर के बारे में, वो 110% उन्होंने सही कहा है। और जो टिप्पणी लालू जी के विरुद्ध में लोग दे रहे हैं, गांव में जाएंगे तो इनको लोग पूछेगा नहीं। लेकिन लालू जी ने भी गृह मंत्री को पागल कहा, शिवचंद्र राम ने पागल कहा। लालू जी ने गृह मंत्री को क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो करोड़ों लोगों के आराध्य हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि भगवान और स्वर्ग में ले जाए। स्वर्ग किसी ने देखा है क्या? है? जो स्वर्ग का दर्शन करा रहे हैं तो यही है सर। तब हमारा तो ये मानना है। तो आपका मानना है, सबका मानना है। हमारे एक दोस्त हैं अरुण कुमार गुप्ता, वो जब फार्म भरे
नॉमिनेशन पेपर तो लिख दें नारकीय अपने पिताजी का नाम, और स्वर्गीय नहीं नारकीय लिखना। आरओ ने बुला के उनसे पूछा कि आपने ये क्या लिख दिया, तो कही कि सर स्वर्ग में जितना लुच्चा लफंगा बा, जितना रेपिस्ट बा, डकैत बा, चोर बा, सब पहुंच गए बा, हुआ खड़ो होकर जगह नहीं खेबा, बड़ा भीड़ बा, इसलिए नरक है, ठीक है। इसलिए नरक में बड़ी आराम रही है। हमारे बाबूजी जी हैं नरक में, तो वहाँ आराम से सोती हैं, तो वही ज़्यादा ठीक है। आप सर, आप दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की बात आरजेडी करती आई है। आपकी पार्टी के 4 सांसद हैं, उसमें दलित कितने हैं? दलित हमको जहाँ मौका लगा हमने टिकट दिया। हम दलित से टिकट नहीं दिए हैं क्या आपने? लोकसभा के सदस्यों, महिला को भी दिया है, दलित को भी दिया है। तो जीतना हारना तो आम जनता के ऊपर है, डेमोक्रेसी में वोट के आधार पर ना होता है वो। लेकिन सर, जनता एक और सवाल जानना चाह रही है। लालू जी पिछड़ों के मसीहा हैं, उन्होंने पिछड़ों को आवाज़ दी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जब लालू जी पर पशुपालन घोटाले का आरोप लगा, उनको अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो पार्टी में राबड़ी देवी ही क्यों? कोई दलित क्यों नहीं, कोई मुस्लिम क्यों नहीं? उस दिन जो विधायक लोग थे राबड़ी देवी को चुना तत्कालीन समय में, तो राबड़ी देवी पहुंची। कोई नॉमिनेटेड है कि इलेक्टेड है? वो इलेक्टेड थी ना, तो डेमोक्रेसी में जिसको लोग इलेक्ट कर देगा वो होगा। तेजस्वी यादव को इलेक्ट किया है, इलेक्ट? हाँ, तो किसने किया? इलेक्ट नहीं हुआ क्या? लालू जी ने सिलेक्ट किया। उदय नारायण चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता के रहते हुए अगर तेजस्वी यादव को प्रमोट किया जा रहा है। बहुमत दल का नेता ही होता है नेता। बहुमत दल में पार्टी का जो बहुमत दल है 89 में किसको वोट दिया, किसके लिए दिया, अब उससे डिविएट मत होइए। नहीं, हम उसी आधार पर मैं आपको कहा, तो काहे नहीं आडवाणी जी को दे दिया गया था मौका? नहीं, वहां भी गलती है। हमारा सीधे कहना है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। इसलिए अभी मूल विषय है जो अमित शाह ने कहा, ये पूर्ण रूप से निंदनीय है, इसको माफी मांगना चाहिए। और जो दलित नेता वहां बैठ करके सुनते जा रहे हैं, वो अब दलित नहीं रह गए, उनका बहिष्कार होना चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी चल रही है, क्या कुछ रहेगा अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के आपका अगला कदम? अगला कदम हम लोग मांग कर रहे हैं। अरे हम लोग तो मांगे ना कर सकते हैं। कल जिस प्रकार से आप लोगों ने पुतला दहन किया, कल ऐसा तो नहीं है, जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा, आम जनता उसका जवाब देगी। चलिए, तो हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी हैं, और सीधे तौर पर कहना है कि इनका जो ये मांग है देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की, वह लगातार जारी रहेगी और चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सबसे बड़ा हमला जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर के है कि अब वो दलित नहीं रहे। उदय नारायण चौधरी की बातों में क्या सच्चाई है, जनता इनको क्या लेकर के सोच रही है, यह तो 2025 के चुनाव में क्लियर होगा, जब बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है। वैसे में क्या कुछ होगी, गठबंधन की तस्वीर, आरजेडी की तस्वीर, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।